जय श्री राम। श्री रामचरित कथा, श्री रामचरित मानस कथा के पाठ के क्रम में आज बालकांड के 57वें दोहे के आगे का प्रारंभ करते हैं, जहाँ पर सती जी, पार्वती जी जो छल से सीता जी का रूप धर श्री रामचंद्र जी को देखने गई थीं और रामचंद्र जी ने उनके स्वरूप को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया तो उन्हें एक ग्लानि हुई। शंकर जी को भी जो है, शंकर जी को भी सती जी की इस क्रिया पर पश्चाताप भी हुआ और लज्जा भी आई। और वही संवाद यहाँ चल रहा है सती जी का कि मैंने उन्हें इस चीज का बोध हो गया कि मैंने ये गलत किया, और शिव जी को भी इस बात की जानकारी हो गई कि मैंने गलत किया और शिव जी को ये बुरा लगा। यही पीड़ा सती जी के मन में है और यहीं से आगे प्रारंभ करते हैं। हृदय सोची समुझतु निज करनी, चिंता मित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहऊं मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजऊ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझी ना कछु कही जाई, तपई अवाइव उर अधिकाई। सती ही ससोच जानी वृष केतु, कहीं कथा सुन नर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँ चे कैलासा। तहाँ पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। सहज शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। यहाँ जैसा मैंने कहा आपको कि सती जी को इस चीज का बोध हो गया, ग्लानि हो गई कि उन्होंने पाप किया है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बढ़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसही कैलाश तब,
अधिक सोचु मन माय, मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव नोच नित नव सोचु सती उर भारा, कबहू जय हूँ दुख सागर पारा, मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोही विधाता दीना, जो कछु चित रहा सोई लीना, अब विधियस बूझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावस मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु रामहि सुमिर सयानी, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय कराऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी दे यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम बचन सत्य व्रत हूँ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, सो तो सब दरसी सुनिय प्रभु, करऊं सो बेगी उपाय, होई मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्तिय बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सहस सतासी, तजि समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सची जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। सोचो कितना वर्ष, 87,000 ईयर्स तक उन्होंने सती जी से बात नहीं किया। और देखिए क्या होता है ना कि मनुष्य, अब जैसे सती जी से जो गलती हुई या जिसे शिवजी ने पाप कहा, वो हो तो गई, किंतु उनका कोई मतलब इंटेंशन नहीं था वो करने का, उनकी कोई नीयत नहीं थी वो करने की, उनका कोई
उनकी कोई इच्छा नहीं थी वो करने की। उन्होंने तो प्रभु के दर्शन करने चाहे अपने हिसाब से, और वो समझ नहीं पाई कि मैं क्या करने जा रही। तो क्या होता है, ये क्यों मैं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी सती जी से ऐसी गलती हो गई। तो कभी भी चीजों को, कोई भी चीज हो, और खास करके वो संवेदनशील चीजें हो, जहां किसी व्यक्ति को आपके किसी कृत्य से आघात पहुंचे, किसी भी तरह का मतलब हर्ट हो, उस काम में बहुत ही सोच समझ कर कदम बढ़ाना चाहिए। जैसे सती जी ना बिना सोचे समझे वो विह्वल थी, आतुर थी प्रभु राम को देखने के लिए, और उन्होंने एक स्टेप ले लिया, वो सीता जी का रूप धर के चली गई उनके सामने। तो उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये मैं कितनी बड़ी चूक करने जा रही हूं। ऐसे लोगों का भी होता है कि कभी कभी बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं मनुष्यों से, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं नासमझी में, सोच नहीं पाता व्यक्ति। जिस चीज की उसको आकांक्षा हो गई, उसके मद में वो इतना आतुर हो जाता है कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, वो व्यक्ति कभी कभी उस पर गौर नहीं कर पाता, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता, जज नहीं कर पाता। तो इसलिए कभी भी, जब भी आपके मन में कोई आकांक्षा हो, आतुरता हो, ठीक है, तब धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए। जल्दबाजी में उस चीज के आवेश में आकर के कोई निर्णय, कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक, उसका उदाहरण दूं। अब जैसे कि समझो कोई व्यक्ति गया, उसे कोई जैकेट अच्छी लग गई, अब उसके मन में आ गया, अरे जैकेट मुझे लेना। ठीक, अब मन में आ गया जैकेट मुझे लेना है, जैकेट उसके औकात से ज्यादा की है। ठीक है, तो उस चीज के आवेश में, उस जैकेट के आवेश में, आतुरता में, वो उस जैकेट को जो खरीदने के लिए धन देने वाला है, उस धन को देने की वजह से उसके ऊपर उसका क्या साइड इफेक्ट आने वाला है, उस चीज को वो उस आतुरता में सोच नहीं पा रहा। और एक बार उसने अपना पैसा खर्च कर दिया तो उसका बैलेंस बिगड़ गया। अब उससे उसको कितना नुकसान होगा, ये उस जल्दबाजी में जो कदम उसने उठाया, जो निर्णय लिया उसने, उसकी वजह से हो गया। उसने धैर्य से सोचा नहीं कि जब मैं ये पैसा उस पर लगा दूंगा तो मेरी जो बाकी की जरूरतें हैं उसकी पूर्ति के लिए मैं क्या करूंगा। बराबर। तो इसको कहते हैं कि कभी भी कोई भी आप काम कीजिए तो उसमें बारीकी से सोचिए, धैर्यपूर्वक सोचिए, कोई कदम जल्दबाजी में ना उठाइए। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसुन दीन्हा। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए आसन दिया। लागे कहन हरि कथा रसा, लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, देखा विधि विचारी सब लायक। दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमानु हृदय तब आवा।
नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। शिव जी ने भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। दक्ष कौन थे? दक्ष से शिव जी के ससुर और सती जी के जो शिव जी की पत्नी थी उनके पिता। ठीक है। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। तो जब दक्ष जी को भगवान ब्रह्मा ने प्रजापति की उपाधि दे दी तो दक्ष जी के अंदर क्या हो गया? अहंकार आ गया। यारे मैं तो प्रजापति, मैं दक्ष प्रजापति। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी की कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जब उसको कोई पद मिल जाता है, कोई अधिकार मिल जाता है, तो मद यानी अहंकार उसके अंदर आ ही जाता है। तो आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं और बाकी का चीज पुनः कल 60वें दोहे से प्रारंभ करेंगे बालकांड के। जय श्री राम।